जय श्री राम। आज इस सत्र में आप आ चुके हैं श्री रामचरितमानस के वर्णन पर, जहां पर आप वाल्मीकि द्वारा लिखी गई महाकाव्य पवित्र परम पूजनीय रामायण श्री राम भगवान की आदर्श वाणी से रूबरू होंगे और जीवन को एक नए सिरे से जीने के 11 तरीके जानेंगे। तो चलिए सब एक साथ मिलकर श्री पुरुषोत्तम राम भगवान के आदर्शों को सीखने की ओर अग्रसर होते हैं। रामायण से प्रथम सीख, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। यह सबसे बड़ा रामायण पाठ है। जब प्रभु श्री राम लंका पर मार्च कर रहे थे, तब सभी प्रकार के लोग उनकी सेना में थे। हर कोई मौजूद था, मनुष्यों से लेकर जानवरों और पक्षियों तक। युद्ध के दौरान सभी ने प्रभु श्री राम का समर्थन किया। इसके अलावा राजा दशरथ के 4 बेटे थे और उन सभी के चरित्र अलग थे, लेकिन फिर भी उनमें एकजुटता थी। और यही वह बात है जो हर परिवार को दुख के समय से बाहर निकलने में मदद करती है। प्रभु श्री राम के सभी भाइयों में प्रेम था। इस तरह के प्यार में लालच, गुस्सा या विश्वासघात के लिए बहुत कम जगह थी। लक्ष्मण 14 साल तक अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम के साथ निर्वासन में रहे। दूसरी ओर भरत ने अपने बड़े भाई के लिए सिंहासन पर बैठने का मौका ठुकरा दिया और सदैव उनकी पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर प्रजा की सेवा की। भाईचारे के प्यार का ये प्रथम पाठ हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करता है। हमारा भारत देश विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कहीं उत्तर में पहाड़ों की ठंड तो वहीं दक्षिण में समुद्र की उमस, पश्चिम में थार का रेगिस्तान तो वहीं पूर्व में बंगाल की खाड़ी। न जाने कितनी भाषाएं, न जाने जीवन जीने के कितने रंग रूप, कितनी सांप्रदायिकता और कितने खान पान के तरीके। हमारा हिंदुस्तान अनगिनत विविधताओं का घर है। धर्म, जुबान, खान पान, पहनावा, सब कुछ अलग होते हुए भी हम समान हैं। हम एक नाम और एक कर्म से अपने आप को पहचान देते हैं और वो पहचान है भारतीय। ये खूबसूरत है, विविधता में एकता का परम उदाहरण है। रामायण से दूसरी सीख, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी खोज यह है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। जिस तरह से रावण ने मां सीता पर बुरी नजर डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को हराया और मां सीता को वापस पा लिया। कहानी का सार यह है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली या महान क्यों ना हो, लेकिन अपने अच्छे इरादों और सद्गुणों के कारण केवल सत्य ही दिन के अंत में विजयी होता है। चाहे कितना भी हम भूलने की कोशिश करें, मगर 26/11/2008 की वो खौफनाक रात हम सभी को याद है। एक दर्दनाक और कहर से भरी काली रात के रूप में, जब 10 आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के हर घर को कहर में डाल दिया था। 2 दिन तक ताज होटल पर कब्जा करने के बाद और अनगिनत मासूम जानों की हत्या करने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि शायद यह आतंक का आलम और डर का एहसास कभी खत्म ही नहीं होगा। मगर हमारे कितने वीर जवानों ने, मुंबई पुलिस कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर और अपने कर्म को अपने परिवार और खुद से भी आगे रखकर अपने प्राणों की आहुति दी और शहीद हुए, हिंदुस्तान की गरिमा को बचाया। और जब 3 दिन बाद काले आसमान से धुआं उठा और हवा में शांत खामोशी का एहसास हुआ, तब आंखें नम थी, आंसू थे और दिल इन शहीदों को पुकार रहा था, ना कि इन बुज़दिल और सन की आतंकवादियों को कोई याद कर रो रहा था। इसीलिए बुराई कितनी भी बड़ी और कितनी भी महान क्यों ना दिखे, मगर अच्छाई के सामने बड़ी छोटी होती है और जीत अंत में केवल अच्छाई की ही होती है। रामायण से तीसरी सीख,
सच्ची भक्ति और समर्पण, ट्रू डिवोशन एंड डेडिकेशन। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम दिखाया। भगवान राम के प्रति उनकी असीम लगन और निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि जरूरत के समय दोस्त की मदद कैसे करें। यह बताता है कि हमें अपनी पूजा के चरणों में बिना किसी संदेह के खुद को आत्मसमर्पण करना चाहिए। जब हम उस सर्वव्यापी ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं तो हमें निर्वाण या मोक्ष प्राप्त होता है और जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिलता है। प्रभात फिल्म्स भारत की बहुत पुरानी प्रोडक्शन हाउस कंपनी जो पिक्चरें बनाया करती थी, ये पुणे में स्थित थी। उस जमाने में तकरीबन 1940 और 50 के दशक में दो नौजवान लड़कों का वहां पर एक दूसरे से मिलने का संयोग बना। हुआ कुछ ये था कि धोबी ने इन दोनों की कमीज की अदला बदली कर दी थी, तो अपनी अपनी कमीज ढूंढने के बहाने ये दो युवक मिल गए। दोनों भी कलाकार ही थे। एक थे अभिनेता देवानंद और दूसरे लेखक निर्देशक और हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की विरासत का सबसे बड़ा नगीना गुरुदत्त। इन दोनों की यह मुलाकात वक्त के साथ साथ बहुत गहरी दोस्ती में बदल गई और तब जाकर इन दोनों ने एक दूसरे से एक वादा किया। जिस किसी का भी सिक्का फिल्म इंडस्ट्री में चलता है तो वो दोस्त दूसरे दोस्त को काम देगा और अपने साथ आगे बढ़ाएगा। जब देवानंद बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए तो उन्होंने अपनी इस वादे को भूला नहीं और गुरुदत्त को अपने प्रोडक्शन हाउस, अपने बैनर नवकेतन फिल्म से निर्देशन करने का मौका दिया। पिक्चर का नाम था बाजी और सही मायने में बाजी लगा चुके थे देवानंद अपने दोस्त के नाम पर दोस्ती के एक वादे को पूरा करते हुए। और 1951 में बनकर फिल्म आई बाजी, जिसके डायरेक्टर थे गुरुदत्त। अगर देवानंद साहब अपने इस वादे को नहीं निभाते और अपने दोस्त की जरूरत के वक्त मदद नहीं करते तो आज हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को गुरुदत्त जैसा महान निर्देशक कभी नहीं मिलता। बात बड़ी सिंपल सी है कि दोस्त ने आत्मसमर्पण करते हुए दोस्ती का फर्ज निभाया। रामायण से चौथी सीख, बदला या प्रतिशोध की भावना के मुकाबले क्षमा एक बेहतर चरित्र है। Forgiveness is a better character than revenge। रावण एक विद्वान व्यक्ति था, लेकिन मां सीता का अपहरण करने से उसका पतन हुआ। इससे पता चलता है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बदले की आग में खुद को जला लेते हैं। रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के बदले के बारे में सोचता है जो लक्ष्मण के हाथों हुआ था, और इसी सब में क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध की अपनी वेब में उलझे हुए राम भगवान को भी सबक सिखाने की चेष्टा करता है। और बाकी का इतिहास तो सभी को पता ही है कि रावण का पतन स्वयं प्रभु श्री राम के हाथों हुआ। इसलिए हमें प्रतिशोध, अहंकार और क्रोध के बदले क्षमा का स्वभाव अपनाना चाहिए। कहा जाता है कि बदले की भावना किसी इंसान को कहीं भी नहीं ले जाती, और कोई इंसान जब किसी और की कब्र खोदने की तैयारी में लग जाता है तो बदले की भावना खुद उससे अनजाने में खुद उसकी ही कब्र भी खुदवाने लगती है। क्षमा का भाव आपके चरित्र को दिखलाता है और बदले का भाव आपके गुस्से को और आपकी नादानी को। उदाहरण काफी सिंपल सा है। हमारे ही पड़ोस में एक देश है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, सभी जानते हैं। न जाने कौन सी घड़ी का बदला लेते आ रहा है, हर बार घात पे घात, आघात, पीठ पीछे वार। लेकिन हम भी बड़े भाई की तरह हमेशा सही सबक देकर क्षमा का भाव व्यक्त रखते हैं, और इसीलिए हमारा चरित्र उनसे कहीं ऊंचा है, क्योंकि हमारा चरित्र क्षमा का है, ना कि बदले। रामायण से पांचवी सीख, ईश्वर की सच्ची सेवा, ट्रू सर्विस टू गॉड। राम के जंगल में जाने से पहले लक्ष्मण और उनकी मां सुमित्रा के बीच एक संवाद होता है, जहां वह लक्ष्मण को राम और सीता के साथ आचरण करना सिखाती है। फिर वह समझाती है कि व्यक्ति को सच्चे मन से भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यह मुक्ति का द्वार है।
सुमित्रा कहती है, हे लक्ष्मण, तुम राम और सीता के साथ वन में रह सकते हो, लेकिन अगर राम है तो पूरी अयोध्या है। वह लक्ष्मण से कहती है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार प्रभु की सेवा करे, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हम जीवन में जिस चीज को भी श्रद्धा और सेवा भाव से करने में विश्वास रखते हैं, वही हमारी पूजा है और वही हमारी अर्चना। यदि हम अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं तो अपने काम को पूजा की तरह करें। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं तो उस सेवा भाव में ईश्वर की पूजा का एहसास हो, और अगर हम अपने देश या समाज का उजागर करना चाहते हैं तो हर कर्म में ईश्वर का कार्य कर रहे ऐसी भावना के साथ अग्रसर होना चाहिए। इसीलिए ईश्वर आपके कर्म में है, आपके काम में है, और जो भी दायित्व आपको सौंपा जाए, आपको उसमें ईश्वर ढूंढने की भांति अपने कर्म को संपन्न करना चाहिए और सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और सेवा भाव से उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। तभी सही मायने में आपको इस जीवन में ईश्वर का सत्य प्राप्त होगा। रामायण से छठी सीख, लव एंड काइंडनेस, प्यार और दया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दया और सकारात्मकता के प्रतीक है, और यदि हम में से कोई भी इसका 10% भी अपने दैनिक जीवन में ले आता है तो हम एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। एक बेटे, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का उनके शांत और दयालु निर्वहन से हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों के बारे में पता चलता है। समाज की बुराइयों पर विजय पाने के लिए हमें आधुनिक समय में रामायण की साधना या रामायण के पाठों से सीखने की आवश्यकता है। प्यार, स्नेह और दया भाव, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, मरीजों और ऐसे लोगों की सेवा में लगा दिया जिन पर दूसरों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्होंने जीवन भर मरते दम तक गरीबों की सेवा की, उनका इलाज किया और उन्हें अपनी क्रिश्चियन मोनास्ट्री का हिस्सा बनाते हुए एक परिवार का एहसास दिया, जहां पर सभी उन्हें प्यार से मां का दर्जा दिया करते थे। प्यार, स्नेह और दया भाव का सबसे बड़ा उदाहरण मदर टेरेसा को वर्ल्ड लेवल पर नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया, लेकिन ये सम्मान भी उनकी सेवा भाव के आगे कुछ नहीं। वो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकती थी, वो दूसरों के दुख को समझ सकती थी, और इसीलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन यीशु की आराधना में और गरीबों, मरीजों और जो दुख दर्द से भरे पड़े हैं उनकी सेवा में और उनके जीवन को बेहतर बनाने में लगा दिया। प्यार और स्नेह से बड़ा इस जीवन में कुछ भी नहीं, और यही है परिभाषा इंसानियत की, इंसान होने की। रामायण से 7वीं सीख, बेफिजूल का अभिमान और अहंकार मत करिए। नेवर बी एरोगेंट। जब हनुमान जी मां सीता की खबर के साथ सुरक्षित रूप से वापस आए तो सभी ने उनकी प्रशंसा की। हनुमान जी ने अपनी ताकत दिखाना चाहा और हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और भगवान श्री राम के आशीर्वाद को अपना सारा श्रेय दिया। हनुमान जी इतने शक्तिशाली है, लेकिन उनमें अहंकार नाम की चीज कण मात्र भी नहीं है। वह अपने भगवान श्री राम के प्रति बहुत विनम्र और समर्पित है। इसके साथ एक मजबूत शरीर, उच्च मनोबल। भले ही कोई इंसान धन धान्य से भरा हो, विनम्रता हमेशा एक बहुत अच्छी गुणवत्ता है। हनुमान जी के इस गुण से हम यह जान सकते हैं कि जीवन में चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाए, चाहे आपका स्तर कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, आपको अपने दिल में अहंकार की भावना कभी नहीं लानी चाहिए। यह आपका अहंकार नहीं बल्कि आपकी विनम्रता और करुणा है जो लोगों के दिलों में रहती है। जिस पेड़ पर फल लगते हैं वह हमेशा नीचे झुका हुआ रहता है ताकि वह सबको पनाह दे सके, ताकि वह सबको खुश रख सके। रामायण से
8वीं सीख, डिवोशन टू ड्यूटी, कर्तव्य के प्रति समर्पण। हनुमान जी को जो भी कार्य सौंपा गया था, उन्होंने उसे हर हाल में पूरा किया। उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कभी भी नकारात्मक सोच का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसलिए नहीं कर पाऊंगा। जिस समय भूमि की लड़ाई में लक्ष्मण मूर्छित हो गए, उस समय हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का काम सौंपा गया। हनुमान जी पूरे पर्वत को ले आए, क्योंकि वे संजीवनी बूटी को नहीं पहचानते थे। हनुमान जी के कर्तव्य के साथ हम सीख सकते हैं कि मनुष्य को अपनी जिम्मेदारियों पर संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि समाधान खोजने में सक्षम होना चाहिए। कार्य के प्रति समर्पित और ड्यूटी फर्स्ट का रुतबा रखने वालों का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सैनिक, हमारे सोल्जर्स, हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, जिनके दिलो दिमाग में प्रथम स्थान पर सिर्फ एक ही चीज होती है, मेरा भारत देश। बॉर्डर पर तैनात किए गए हर सैनिक को सिर्फ एक ही चीज का पालन करना होता है, और वो होते हैं आदेश, ऑर्डर्स, कमांड्स। ऐसे कमांड्स जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए लिए जाते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इन ऑर्डर्स का पालन करते हुए इनकी जान ही क्यों ना चले जाए, ये वीर गति को क्यों ही ना प्राप्त हो जाए, ये शहीद ही क्यों ना हो जाए। इन्हें पता होता है कि जब तक जिएंगे हंसकर, मुस्कुराकर और जाबाज की तरह जिएंगे, और जिस दिन देश की सेवा करते हुए उच्च बलिदान को प्राप्त हो गए तो तिरंगे में ही लिपट कर अपने घरों की तरफ रवाना होंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, जो जानते हैं कि एक सैनिक के लिए उसका देश पहले, उसका परिवार बाद में, उसका कर्म पहले, उसकी इच्छाएं बाद में। अपने कर्म की ओर, अपने कार्य की ओर और अपने आदेशों का पालन करने की ओर जो समर्पण एक सैनिक का होता है, और वैसी ली गई खुद से परिक्रमा कहीं और नहीं मिलेगी। डिवोशन टू ड्यूटी, कार्य के प्रति समर्पित, भारत देश की सेवा में। रामायण से 9वीं सीख, हरी अप फॉर ऑस्पिशियस वर्क एंड पोस्टपोन बैड थिंग्स। शुभ कार्यों के लिए जल्दी करे और बुरी चीजों को स्थगित करे। पहली बात रावण ने लक्ष्मण से कहा कि आपके जीवन में जो भी कार्य आपके लिए शुभ है, आपको उसे जल्द से जल्द करना चाहिए। इसी तरह से अशुभ कार्यों से हमेशा बचना चाहिए। ऐसा करने के बारे में सोचे भी नहीं। रावण ने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा, मैंने श्री राम को नहीं पहचाना और उनकी शरण में आने में बहुत देरी की। जो एक शुभ कार्य होता, मैं युद्ध करने की जल्दी में था। जो एक अशुभ कार्य था, अगर मैं इससे बचता तो आज मेरे परिवार को ऐसी हालात का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए हमेशा याद रखना कि आपको जल्द से जल्द शुभ कार्य करना चाहिए और अशुभ कार्यों से बचना चाहिए। रामायण से 10वीं सीख, डोंट टेल सीक्रेट्स ऑफ योर लाइफ टू एनीवन। अपने जीवन का रहस्य किसी को ना बताए। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह आसानी से अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य दूसरों को बता देता है, जो भविष्य में उनके लिए घातक हो जाता है। ऐसे रहस्य भविष्य में कई समस्याएं लेकर आते हैं। यदि रावण अपनी बात रखता है तो उसने जो सबसे बड़ी गलती की वह यह थी कि विभीषण उसकी मृत्यु का रहस्य जानता था। अगर उसने यह बात विभीषण को नहीं बताई होती तो वह आज नहीं मरता और वह जिंदा होता। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, जिसने उनके जीवन को समाप्त कर दिया और उस मुहावरे को जन्म दिया कि घर का भेदी लंका ढाए। और यही इस सीख का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। रावण का अपने रहस्य को विभीषण अपने अनुज को बताना, जो उनकी मौत का और उनके काल का कारण बना। रामायण से 11वीं सीख, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्रों का महत्व। रामायण हमें अच्छी कंपनी के महत्व को बताती है। कैकेयी राम को अपने पुत्र से अधिक चाहती थी, लेकिन मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों के कारण वह राम के लिए 14 साल का वनवास मांगती है। इसलिए हम सीखते हैं कि हमें अच्छी कंपनी, अच्छी संगति में रहना चाहिए, ताकि नकारात्मकता हम पर हावी ना हो और हमें हमारे पथ से ना भटकाए।
एक सच्चे दोस्त का होना बहुत जरूरी है। 100 नकली दोस्तियों पर भारी एक सच्ची दोस्ती। और उसका महत्व कुछ यूं है जो पूरे हिंदुस्तान ने जाना जब शोले नाम की एक पिक्चर में हमें दोस्ती के मायने समझ में आए, और दोस्ती कितनी हंसमिजाज, खुशी से भरी और कितनी गहरी हो सकती है, ये हमने पहली बार समझा जब अमिताभ बच्चन के किरदार जय ने धर्मेंद्र के किरदार वीरू की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बड़ी से बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल दोस्तों के द्वारा शुरू की गई थी, जहां पर स्टीव जॉब्स की मदद करने के लिए उनके सारे करीबी दोस्त उनके साथ आ गए और उनके सपने पर अपना भरोसा, अपनी हिम्मत और अपनी छाप छोड़ दी। माइक्रोसॉफ्ट भी 2 दोस्तों के द्वारा शुरू की गई थी, जिसे बिल गेट्स की गुणवत्ता पर भरोसा था। दोस्ती इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, और अच्छे दोस्त मिलना जन्नत मिलने से बिल्कुल कम नहीं। अच्छे दोस्त आपको उठाकर, आईना दिखाकर ये समझाते हैं कि आप कितने बेहतर हैं और आप कितने बेहतर हो सकते हैं। और नकली दोस्त, अगर आप भाग रहे हो तो ही आपके साथ दौड़ना चाहेंगे, लेकिन अगर आपकी रफ्तार धीमी हो रही होती है या आप लड़खड़ाने लगते हो तो आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे या आपको बुरी आदतों से मिला देंगे। तो अपने दोस्त, अपनी दोस्ती और अपनी संगत बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये दोस्ती ही है जो आपको फर्श से अर्श तक या अर्श से फर्श तक ले आएगी और आपके जीवन को या तो स्वर्ग या नरक बनाएगी।